नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज फैमिली रिसोर्सेज पार्ट 4 के अंतर्गत फैक्टर्स अफेक्टिंग फैमिली रिसोर्सेज अर्थात पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। फैमिली रिसोर्सेज भाग 1, 2, 3 के अंतर्गत हमने फैमिली रिसोर्सेज को समझा, साथ ही इसके उद्देश्य, इसके महत्व, इसका वर्गीकरण और विशेषताओं के बारे में बात की है। आज हम इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं और किस तरीके से ये पारिवारिक साधनों को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सर्वप्रथम जो कारक है उसका नाम है परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों में से यह सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। परिवार का सामाजिक या आर्थिक स्तर कैसा है? समाज में विभिन्न आय वर्ग के लोग रहते हैं। उच्च आय वर्ग के या धनाढ्य वर्ग के जो लोग हैं वो धन व्यय करके अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं तथा अनेक भौतिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उनका जो रहन सहन का स्तर होता है वह उच्च होता है और इसी कारण से परिवार के सदस्य संतुष्ट एवं प्रसन्न रहते हैं। इसके ठीक विपरीत गरीब परिवारों में अर्थ अभाव के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है, अतः उनका जो रहन सहन का स्तर होता है वह निम्न कोटि का होता है। कई बार परिवार के सदस्यों में असंतुष्टि, हीन भावना एवं कुंठा भी पनपने लगती है। यानी परिवार का जो सामाजिक या आर्थिक स्तर है वो पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने का कार्य करता है। इसी तरीके से दूसरा कारक होता है पारिवारिक जीवन चक्र या फैमिली लाइफ साइकिल। प्रत्येक परिवार विभिन्न जीवन चक्र से गुजरता है। पारिवारिक जीवन चक्र भी सदैव एक सा नहीं रहता है। समय के साथ यह परिवर्तित होता रहता है। परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ने के साथ ही साधनों की उपयोगिता में अंतर आने लगता है। उदाहरण स्वरूप, जब परिवार में छोटे बालक होते हैं तब उनके लालन पालन में अधिक समय व्यय होता है। बच्चों के खेलने के लिए खिलौनों की जरूरत पड़ती है और जैसे जैसे उन बच्चों की उम्र बढ़ती है वे स्कूल से जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वैसे वैसी उनकी आवश्यकताएं भी बदलती चली जाती है। अब उनकी आवश्यकता खिलौना न रहकर किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, अन्य उपयोगी चीजें हो जाती है। पारिवारिक जीवन चक्र की एक अवस्था में जो साधन अधिक उपयोगी होता है वही साधन इस जीवन चक्र की दूसरी अवस्था में कम उपयोगी हो जाता है या कम महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः आवश्यकताओं में परिवर्तन होने से साधनों का उपयोग भी प्रभावित होता है। जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया, जो टॉयज हैं या खिलौना है बड़ी एज में जाके उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। यानी एक अवस्था में जो साधन अधिक उपयोगी था वह कम उपयोगी उसके लिए हो गया है। नेक्स्ट कारक जो है वह है परिवार का आकार एवं संगठन, यानी साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। जब परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है तब अधिक साधनों का उपयोग होता है। इसके साथ ही यदि परिवार विशेष अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, वृद्धावस्था से गुजर रहा है तब उस परिस्थिति में भोजन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यकताएं होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी जिन परिवारों में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती महिला है, धात्री महिला है, तो उस समय पर भोजन या मेडिकल जो सुविधाएं हैं उन आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है। अतः इन साधनों में वृद्धि हो जाती है। इसके ठीक विपरीत यदि परिवार का आकार छोटा है तथा संगठन एकांकी यानी न्यूक्लियर फैमिली है तब कम साधनों की जरूरत होती है। संयुक्त परिवार में सदस्यों के भोजन, पोषण, मनोरंजन, शिक्षा, वस्त्र, आवास आदि पर न्यूक्लियर फैमिली के
कंपैरिजन में अधिक व्यय होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन भी अलग है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग भी हैं, यानी आकार भी अलग तरीके का है, और संगठन यानी कंपोजिशन भी अलग तरीके का है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है पारिवारिक साधनों की, वह भी अलग अलग तरह की होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कारक है वह है जीवन का दृष्टिकोण या एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वह भी अलग अलग होता है। कुछ लोग सांसारिक जो भोग है उसमें लिप्त रहते हैं या उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्हें भौतिक वस्तुएं, विशेषकर आरामदायी एवं विलासिता संबंधी जो वस्तुएं होती है उनसे गहरा प्रेम होता है। इसके ठीक विपरीत जो कुछ लोग होते हैं, भौतिक चीजों से काफी दूर रहकर हम यह कहें कि ईश्वर से प्रेम करते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी विचारधारा है, मान्यता है, मूल्य है, अभिवृत्तियां है, विश्वास है, वह उसी के अनुरूप साधनों का उपयोग करता है। जो लोग भौतिक वस्तुओं में ज्यादा विश्वास रखते हैं वह उसको अधिक क्रय करते हैं, संग्रह करते हैं, उनका उपभोग करते हैं और उनके ऊपर अधिक बल देते हैं। जबकि जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वह व्यक्ति कम साधनों में भी संतुष्ट रहकर प्रसन्न जीवन या सुखमय जीवन को व्यतीत करने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कारक है वह है प्रबंध कुशलता या मैनेजरियल एफिशिएंसी। व्यक्ति की कार्यकुशलता, वाक्पटुता, चातुर्य, बुद्धिमानी एवं प्रबल कुशलता से भी पारिवारिक साधनों की उपयोगिता निर्भर करती है। यानी वो प्रबंध किस तरह से कर रहा है, किस कुशलता से कर रहा है। वे व्यक्ति जो व्यवहारिक एवं प्रबंध कुशल होते हैं वे नियोजित या प्लान में से साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। वे सीमित साधनों में भी परिवार के सभी सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। वे साधनों का सही समय में उपयोग कर उससे लाभ उठाते हैं, न कि साधनों का अपव्यय या वेस्टेज करते हैं। और इसी कारण से परिवार के प्रत्येक सदस्य जो होते हैं उसे प्रसन्न रखते हैं या आनंदित रखते हैं, या उस परिवार के सदस्य प्रसन्न दिखाई देते हैं। इसके ठीक विपरीत जो अकुशल प्रबंधक होता है वह साधनों का उपयोग नियोजित तरीके से नहीं करते हैं। वह अपना जो धन होता है उसे व्यय तो करते हैं पर व्यर्थ चीजों में करते हैं। समय का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। अतः साधनों का उपयोग सही तरीके से सही समय पर नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्य असंतुष्ट, उदास, निराश, कुंठित एवं हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। अर्थात जो जितना अधिक प्रबंध कुशल होगा उसका परिवार उतना ही अधिक प्रसन्न रहेगा। नेक्स्ट जो कारक है वह है व्यवसाय एवं पारिवारिक आय, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली इनकम। साधनों की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक अति महत्वपूर्ण कारक होता है कार्य की प्रकृति, अर्थात व्यवसाय एवं पारिवारिक आय। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि जिस परिवार की आय अधिक होती है उनका रहन सहन का जो स्तर है वह भी नेचुरल है कि उच्च ही होगा। वह परिवार अपने सदस्यों की अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा, उनको संतोष दे पाएगा, उनको संतुष्ट कर पाएगा, उनको खुश रख पाएगा। इसके ठीक विपरीत जो निम्न आय वर्ग या आर्थिक वर्ग के लोग हैं वह कम ही साधनों को यूज कर पाते हैं या खरीद पाते हैं। जिस परिवार की एक निश्चित आय होती है, जैसे नौकरी पेशा व्यक्ति है, वो अपनी मासिक आय के मुताबिक ही बजट बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग धन को व्यय करता है तथा भविष्य के लिए बचत भी करता है। अनिश्चित आय जो अर्जित करते हैं, जैसे बिजनेसमैन है, दुकानदार है, ड्राइवर है, व्यापारी है आदि का रहन सहन का स्तर उनकी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आय पर निर्भर करता है। अर्थात जिनकी आय अधिक होती है उनका रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होता है।
इसी प्रकार जो नेक्स्ट कारक है मकान एवं उसकी स्थिति, यह भी पारिवारिक साधनों को प्रभावित करते हैं। यदि मकान शहर के बीचों बीच स्थित है या हम यह कहें कि बाजार में है, रेलवे स्टेशन के पास है, विद्यालय के पास है, चिकित्सालय आदि से नजदीक है, तब धन, समय एवं शक्ति तीनों की ही बचत होती है, क्योंकि कम धन, समय एवं कम श्रम का व्यय करके आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। क्योंकि आपको पता है जाने के लिए कोई ना कोई व्हीकल या यातायात का साधन चाहिए होता है। आपको अगर दूर जाना है तो अधिक समय लगता है, साथ में आपको अधिक श्रम भी करना पड़ता है। परंतु यदि मकान शहर से काफी दूर है, तब विद्यालय, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि जगहों में आने जाने में ही आपको काफी समय लग जाता है, साथ में धन भी व्यय करना पड़ता है और अधिक श्रम भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको इसके लिए कोई न कोई यातायात का साधन यानी स्कूटर, ऑटो रिक्शा का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरीके से समय भी अधिक लगता है और साथ ही अधिक श्रम भी करना पड़ता है। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल है कि जैसे ग्रामीण जो होते हैं वह शहर में सामान के लिए या साधनों के लिए आते हैं, तो इस कारण से उनका समय, धन, श्रम तीनों में ही अधिक खर्च होता है। यानी मकान एवं उसकी स्थिति भी पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो कारक है वह है कामकाजी महिला या वर्किंग वुमेन। कामकाजी महिलाओं की दिनचर्या एवं आवश्यकताएं घरेलू महिलाओं से काफी भिन्न होती है। कामकाजी महिला के लिए समय अमूल्य होता है और इसी कारण से वह समय को बचाने के लिए धन, समय, शक्ति, बचत के उपकरण एवं अन्य साधनों का उपयोग करती है। समय अभाव की दशा में वह घर पर नाश्ता न बनाकर उसे बाजार से बना बनाया नाश्ता परिवार को उपलब्ध कराती है या कोई बाई रख के उपलब्ध कराती है। घरेलू महिला अपने अधिकांश समय को ये कहें कि अपने मनोरंजन के लिए या सोने के लिए या आराम में व्यतीत करती है। कामकाजी महिला जो होती है उसी समय में अपना काम निपटाने का कार्य करती है कि वह अगर अपने काम को अधिक समय देगी तो अधिक धन को अर्जित कर पाएगी और उस धन को अपने परिवार के लिए जो पारिवारिक साधन की आवश्यकता है उसमें खर्च कर पाएगी। नेक्स्ट और लास्ट कारक जो होता है वह है उपलब्ध साधनों एवं उसके विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान। यदि गृहिणी प्रबंधक को उपलब्ध साधनों एवं प्रत्येक साधन के जो विकल्पात्मक उपयोग की समुचित जानकारी हो तो साधनों की जो उपयोगिता होती है वह बढ़ जाती है। उदाहरण स्वरूप चने से कई प्रकार के मीठे एवं नमकीन व्यंजन बनाए जा सकते हैं। यदि गृहिणी को इसका विभिन्न उपयोगों का ज्ञान होगा तो वह इसका उपयोग कर परिवार के सदस्यों को संतुष्ट कर सकती है। इसी तरह से घर का ही पढ़ा लिखा सदस्य यदि बालकों को पढ़ाने का कार्य करे तो ट्यूटर पे होने वाला जो व्यय होता है उसको रोका जा सकता है तथा इस बचत या धन का उपयोग अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। घर के आसपास कोई जमीन है खाली पड़ी हुई तो हम उसमें सब्जी उगा सकते हैं यानी किचन गार्डन लगा सकते हैं, तो उससे हमें शुद्ध सब्जियां भी प्राप्त होगी और बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा, वह सब्जियां ताजी भी होगी और सब्जियों पे होने वाला जो व्यय है उसको भी रोका जा सकेगा। यानी साधनों के कई विकल्पात्मक प्रयोग होते हैं। समय एक साधन है, इस साधन का उपयोग अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो हमारा समय व्यर्थ होगा, परंतु अगर हम इस समय का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करेंगे तो यह हमें आगे चलकर कहीं न कहीं फायदा पहुंचाने का कार्य करेगा, साथ में हमें प्रसन्नता और खुशी भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक वह समाप्त होता है। साथ ही में बच्चों जो ये पूरा टॉपिक है पारिवारिक साधन
अर्थात फैमिली रिसोर्सेस, यह भी इसके साथ समाप्त होता है। इसके अंतर्गत हमने 4 भाग देखे, भाग 1, 2, 3, 4, जिसमें हमने पारिवारिक साधनों के अलग-अलग विषयों की बात की है। थैंक यू बच्चों।